मैं अक्सर आप सबका स्वागत करता हूं मेटल साइंस के सीरीज में, जहां अपन देख रहे थे डिफेक्ट्स, इसमें हम देख रहे थे डिसलोकेशन डिफेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड, तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज एज डिसलोकेशन, और हम इस मुद्दे पे आ गए थे इन अवर प्रीवियस लेक्चर कि भैया जो एज डिसलोकेशन है वो क्या है। वो बेसिकली जो डिसलोकेशन लाइन है वो आपके स्लिप की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? नाउ आज अपन देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ डिसलोकेशन। कौन कौन से, लाइकवाइज दो तरह के होते हैं आपके। पहला है टेंजेंट वेक्टर। क्या बोला इसे? टेंजेंट वेक्टर। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? देखते हैं। टेंजेंट वेक्टर कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक दैट टी। यह है आपका टेंजेंट वेक्टर। इसे बोला गया लाइन वेक्टर। क्या बोला गया इसे? लाइन वेक्टर। जहां डिसलोकेशन होगा, जहां डिसलोकेशन लाइन होगी, उसी लाइन को दिखाएगा टेंजेंट वेक्टर। मतलब अगर डिसलोकेशन लाइन है आपकी, जस्ट लाइक दैट, ये आपकी डिसलोकेशन लाइन इस तरीके की है, जस्ट लाइक दैट, ये डिसलोकेशन लाइन है, तो टेंजेंट वेक्टर जो होगा कुछ इसी डायरेक्शन में आपको दिखाएगा। दिस इज बेसिकली व्हाट योर टेंजेंट वेक्टर इज, व्हाट योर टेंजेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है? ये आपके, अगर मैं इस डिसलोकेशन लाइन पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना, जस्ट लाइक दैट। तो इसे ही बोलेंगे अपन क्या? टेंजेंट वेक्टर। इसे ही बोलेंगे अपन क्या? टेंजेंट वेक्टर। बेसिकली तो टेंजेंट वेक्टर है वो डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल होता है, डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल, और ये बेसिकली डिसलोकेशन लाइन की दिशा दिखाता है कि ये कहां है। क्लियर है? नाउ होता है आपका बर्गर्स वेक्टर। सेकंड वन इज बर्गर्स वेक्टर। बर्गर्स वेक्टर ये क्या दिखाता है? ये आपके स्लिप के मूवमेंट को दिखाता है कि एक्चुअली प्लेन कहां स्लिप कर रहा है, एक्चुअली एटम का मूवमेंट्स कहां हो रहा है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्या, व्हाट इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन लाइन कहां है? आप कहेंगे सर दिस इज डिसलोकेशन लाइन। बोलो क्लियर है? और स्लिप का मूवमेंट कहां हो रहा है, प्लेन का मूवमेंट कहां हो रहा है? तो आप कहेंगे सर प्लेन का मूवमेंट यहां हो रहा है, और स्लिप जो प्लेन का मूवमेंट यहां हो रहा है, मतलब स्लिप डायरेक्शन ये है, मतलब बर्गर्स वेक्टर तो यहां होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो एज डिसलोकेशन है वो कुछ इस बोर्ड के अंदर होगा। देखो लाइक दैट, मेरा पेन को देखना अच्छे से, एक बार मेरे पेन को देखना। जो एज डिसलोकेशन है वो इस बोर्ड के अंदर है, और आपका स्लिप, जो स्लिप डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। देखो, क्योंकि प्लेन, क्योंकि स्लिप तो यहां कर रहा है ना, ये मूव कहां कर रहा है, पुश कहां किया आपने, इस तरफ किया ना। देखें वापस, ये है आपका बर्गर्स वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आपका जो सिस्टम है, जो मैं कह सकता हूं, जो आपका जो एटम है वो कहां, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो दिखाएगा आपका बर्गर्स वेक्टर। ये पेन देख रहे हो आप, और डिसलोकेशन लाइन कहां है? इसके अंदर, इस तरह पेन। तो ऐसा पेन किया और ऐसा पेन किया, ये दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है क्या? देखो जरा, मैंने ऐसा पेन किया और एक ऐसा पेन किया अंदर, बोर्ड के अंदर, तो ये क्या दिखा रहा है आपका? ये डायरेक्शन क्या दिखा रही है माय डियर फ्रेंड? ये दिखा रही है आपके स्लिप का, ये दिखा रही है आपके स्लिप को। किसके स्लिप को? इस प्लेन के स्लिप को, प्लेन स्लिप मूवमेंट को दिखा रही है, स्लिप मूवमेंट, या मैं कहूं प्लेन का मूवमेंट को दिखा रही है। ये स्लिप डायरेक्शन है माय डियर फ्रेंड, और ये जो है ये इसके बोर्ड के अंदर है, वो क्या है? आपकी एज डिसलोकेशन लाइन। एज डिसलोकेशन लाइन, एज डिसलोकेशन लाइन, दिस इज बेसिकली व्हाट योर एज डिसलोकेशन लाइन। यहां तक क्लियर हुआ? ये डायरेक्शन तो आपके स्लिप का, जहां पे एटम आपके मूव कर रहे हैं, जहां आपके प्लेन्स आपके मूव कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन। और व्हाट आर बेसिकली एज डिसलोकेशन लाइन, ये आपके इस बोर्ड के अंदर देखोगे ना, प्लेन्स 3D स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर देखोगे तो वहां पे आपको वैकेंसी नजर आई हुई दिखाई देगी माय डियर फ्रेंड। वहां पे आपको एक वैकेंसी, इस लाइन के नीचे के एटम आपको गायब हुए दिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है? इस फोर्थ वाले एटम, फोर्थ वाला जो प्लेन है, जो फोर्थ वाला प्लेन है माय डियर फ्रेंड, उसके ऊपर हाफ वाला प्लेन तो बराबर है, उसके नीचे हाफ वाला जो प्लेन होगा वो क्या होगा आपका? बोलो बोलो क्या होगा? खाली होगा माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये वाला प्लेन, बिल्कुल 3D की बात करें, ये पूरा नीचे वाला प्लेन। अगर मैं यहां की बात करूं माय डियर फ्रेंड, देखो इसमें और समझ में आएगा अच्छे से। इसके पीछे भी एटम, इसके आगे भी एटम, 1 2 3 के पीछे भी एटम, आगे भी एटम। नाउ 4,
ये आपस में क्या है, प्लेन्स हैं, वन प्लेन, टू प्लेन, ये देखो ये प्लेन्स है माय डियर फ्रेंड, ये अंदर घुसे घुसे प्लेन्स हैं, इसके अंदर भी एटम खूब सारे हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले प्लेन की बात किया जाए, बाकी सबके नीचे भी एटम, ऊपर भी एटम, सामने एटम, पीछे एटम, लेकिन या फोर्थ की बात किया जाए, पीछे तो एटम है, आगे भी है, लेकिन इसके नीचे देखा जाए, इस प्लेन को 3D के अंदर घुस के देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे फोर्थ वाले प्लेन को, तो देखेंगे इसके एक लाइन के नीचे क्या है, आपके एटम्स नहीं है, इसलिए इसे बोला लाइन, डिसलोकेशन लाइन। और ये एज पे दिख रही है, ये बिल्कुल, ये डिसलोकेशन कहां है, इस पूरे प्लेन में डिसलोकेशन कहां है, इसके एज पे है, किनारे पे है ना, इसलिए इसे बोला एज डिसलोकेशन। तो मैं कह सकता हूं क्या, स्लिप डायरेक्शन तो आपकी ये है, स्लिप डायरेक्शन तो आपकी ये है, प्लेन तो यहां मूव कर रहे हैं, और एज जो डिसलोकेशन है वो यहां है, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये दोनों क्या है, आपके परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, आपके परपेंडिकुलर है इन एज डिसलोकेशन, इन एज डिसलोकेशन। मतलब बी क्या है, आपका बर्जेस वेक्टर है, वो क्या दिखाएगा, आपके स्लिप के डायरेक्शन को दिखाएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्लिप के डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर है। तो और अगर इसे बनाना चाहूं माय डियर फ्रेंड, तो मैं कह सकता हूं क्या, तो पहले मैंने बनाया था अभी डायग्राम, उसको वापस बना रहा हूं, जैसे लाइक ये आपका प्लेन था और ये आपकी डिसलोकेशन लाइन थी, ये प्लेन ऐसे था, देखो ये प्लेन कहां था, ऐसे था, ये प्लेन दिख रहा है आपको ABCD, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे बिल्कुल अंदर घुसा हुआ, उसको मैं ऐसे कर रहा हूं, एक बार दिखाने के लिए उसको मैं ऐसे कर रहा हूं आपके सामने, तो कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ऐसे, जहां पे ये स्लिप प्लेन था, ये पूरा स्लिप प्लेन है, यहां पे नो स्लिप होगी, क्योंकि हमने इसको मूव किया ही नहीं, ओनली इसे मूव किया, दिस इज बेसिकली स्लिप, यहां पे स्लिप हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और किस डायरेक्शन में हो रहा है, आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, बर्गर्स वेक्टर। ये बताएगा कि स्लिप का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या होगा, डिसलोकेशन लाइन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, योर डिसलोकेशन लाइन। डिसलोकेशन लाइन, और इसी की डायरेक्शन को बोलेंगे अपन क्या, टेंजेंट वेक्टर, इसी की डायरेक्शन को बोलेंगे क्या अपन, टेंजेंट वेक्टर। तो मेरे को बताओ, टेंजेंट वेक्टर इज पैरेलल टू, क्या मैं कह सकता हूं टेंजेंट वेक्टर इज पैरेलल टू माय डियर फ्रेंड डिसलोकेशन लाइन, बोलो टेंजेंट वेक्टर इज पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन, आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है आपकी बात। एंड इन एज डिसलोकेशन, इन एज डिसलोकेशन, ये किसकी बात चल रही है, आपकी एज डिसलोकेशन की बात चल रही है, एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन। और मैं कहूं इन एज डिसलोकेशन, बर्गर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू योर डिसलोकेशन लाइन, बिल्कुल वो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। क्लियर है। इन एज डिसलोकेशन की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो क्या होगा आपका, क्या दिखाई दे रहा है आपको, बी इज परपेंडिकुलर टू टी इन योर एज डिसलोकेशन। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पे टी क्या है लिख देते हैं एक बार ढंग से, यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों टी क्या है, टी है आपका टेंजेंट वेक्टर, इसको ही बोलेंगे अपन क्या, लाइन वेक्टर, लाइन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पैरेलल यूनिट वेक्टर, पैरेलल और टेंजेंट टू द dislocation, tangent to the dislocation line, tangent to the
डिसलोकेशन लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट बी क्या है आपका? बी क्या है माय डियर फ्रेंड? देखें, व्हाट इज बी? बर्गर्स फैक्टर। बी क्या है आपका? बर्गर्स फैक्टर। और ये क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली दिखा रहा है आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप। नाउ नोट कीजिए इसे। तो हमने बी और टी के एंगल के हिसाब से देखा कि ये आपका हुआ एज डिसलोकेशन, जहां पे जो बी है माय डियर फ्रेंड, जो बी है वो बेसिकली क्या है? टी के परपेंडिकुलर। देख रहे हो आप, बी और ये टी बिल्कुल क्या है? परपेंडिकुलर है। डिसलोकेशन लाइन तो बोर्ड के अंदर है और स्लिप कुछ यहां जा रहा है, स्लिप कुछ यहां आ रहा है, जो हमने फील किया थोड़ी देर पहले, जो हमने यहां पे फील किया है। लिखें इसे। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि भैया यदि बी जो है, बी वेक्टर जो है वो अगर परपेंडिकुलर है टी के, टी के है टेंजेंट वेक्टर, अगर परपेंडिकुलर है टी के, तो उसे हम बोलेंगे प्यार से एज डिसलोकेशन। क्या बोला? एज डिसलोकेशन। उसे हम बोलेंगे एज डिसलोकेशन। जो कि हमने अभी देखा, जो कि हमने अभी बात की थी, वो बात हमने एज डिसलोकेशन की ही की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और ये डायग्राम बना लो, भले उधर बनाना चाहो तो सेम ही डायग्राम होगा माय डियर फ्रेंड। ये बात हमने एज डिसलोकेशन की थी। क्लियर है? नाउ अगर हम एंगल के हिसाब से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसे बोला हमने क्या? इसे बोला हमने एज डिसलोकेशन, जहां बर्गर वेक्टर, बर्गर्स वेक्टर मतलब स्लिप का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है आपके एज के डिसलोकेशन के, एज के डिसलोकेशन परपेंडिकुलर है। नाउ अब अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड, देखें कि यदि जो बी है बर्गर्स वेक्टर है वो अगर पैरेलल हो गया टी के, अगर पैरेलल हो गया टी के, बर्गर्स वेक्टर क्या बोलो? ये बता रहा है आपके स्लिप की डायरेक्शन को, स्लिप की डायरेक्शन को बोलो। ये क्या दिखा रहा है? स्लिप की डायरेक्शन दिखा रहा है। मतलब जहां यहां पे बात करें तो बोलो स्लिप कहां हो रहा था? स्लिप किस डायरेक्शन में हो रहा था? प्लेन आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था? आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में, बिल्कुल। और डिसलोकेशन कहां था? इसके अंदर। ये था आपका एच डिसलोकेशन। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है कि भैया जो बी है, मैं कह रहा हूं जो ये डिसलोकेशन है, ये जो आई कैन से जो स्लिप का डायरेक्शन है वो बेसिकली पैरेलल है, पैरेलल है डिसलोकेशन लाइन के। मतलब डिसलोकेशन का है अंदर, डिसलोकेशन का है माय डियर फ्रेंड अंदर। तो मैं कह सकता हूं क्या, अब जो आपका डिसलोकेशन लाइन है, जो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, पहला तो एज हो गया जिसमें परपेंडिकुलर था। अगर मैं कहूं बी इज पैरेलल टू टी, बी क्या? आपका बर्गर्स वेक्टर में स्लिप डायरेक्शन अगर पैरेलल है किसके? पैरेलल है किसके? बोलो बोलो किसके? आप कहेंगे सर अगर पैरेलल है आपके स्लिप डायरेक्शन के तो उसे बोलेंगे अपन स्क्रू डिसलोकेशन। क्या बोलेंगे? स्क्रू डिसलोकेशन। जैसे अगर मैं इस प्लेन को यहां मूव ना करके, अगर सुनना एक बार अच्छे से, अगर मैं इस प्लेन को यहां मूव ना करके ऐसे मूव करता नीचे, देखेंगे अगली बार, देखेंगे पूरा देखेंगे, नीचे मूव करता इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष माय डियर फ्रेंड। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सुने, दो प्लेन थे हमारे पास, अगर मैं एक को नीचे मूव करता इसके सापेक्ष तो मेरा मूवमेंट कहां होता? स्लिप का नीचे और डिसलोकेशन लाइन में नीचे माय डियर फ्रेंड। तो मैं कह सकता हूं क्या? उसे बोलेंगे अपन क्या? बी पैरेलल टू टी, इसे बोलते हैं। इसकी बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जस्ट इसकी भूमिका ले लो। इसे बोलेंगे अपन क्या? स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, इसे बोलेंगे अपन क्या? स्क्रू डिसलोकेशन।
बी इज पैरेलल टू टी, इसे बोलेंगे अपन क्या, स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन। और कुछ कैसा दिखाई देगा, देखें, जैसे मान लो आपका ये प्लेन है, ठीक है, और ये आपकी हो गई डिसलोकेशन लाइन। ये कौन सी आ गई आपकी, डिसलोकेशन लाइन। इस ये हो गई आपकी डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। और डिसलोकेशन लाइन इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं क्या ये टी वेक्टर है, मतलब डिसलोकेशन लाइन है, इसे दिखा सकते हैं ऐसे ना। अब अगर आपका स्लिप का मोमेंट कुछ ऐसा हुआ, स्लिप का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ, यहां पे स्लिप का मूवमेंट कैसा हुआ था मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं एज की बात करूं तो स्लिप का मूवमेंट कैसा हुआ था, देखो क्या ऐसा ही हुआ था क्या, स्लिप का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ था क्या, देखो कुछ ऐसा हुआ था स्लिप का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, और आपका टी जो था वो इस डायरेक्शन में था, इसलिए बोला परपेंडिकुलर है। यहां पे देखा गया कि स्लिप का मूवमेंट क्या है, इस तरफ है, और टी भी इस तरफ है। टी भी क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरफ है। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये स्लिप ये नो स्लिप हो गया, और ये मान लो स्लिप प्लेन हो गया। यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसे बोलेंगे अपन क्या, इसे बोलेंगे क्या, स्क्रू डिसलोकेशन। इसे बोलेंगे स्क्रू डिसलोकेशन माय डियर फ्रेंड। और अगर मैं बात करूं, ये हुआ एक तो परपेंडिकुलर, ये हुआ बिल्कुल एक पैरेलल। और अगर मैं बात करूं, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, अगर आपका स्लिप का जो मूवमेंट है, अगर आपके स्लिप का जो मूवमेंट है वो किसी एंगल पे है, किसके रिस्पेक्ट में, डिसलोकेशन लाइन के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिक्स डिसलोकेशन। उसे क्या बोलेंगे, मिक्स डिसलोकेशन। देखें कैसे। अब तीसरा केस लेंगे। पहला केस तो ये हो गया जब B इज परपेंडिकुलर टू T। दूसरा केस हो गया जब B इज पैरेलल टू T। अब तीसरा केस देखेंगे जब मेरे प्यारे भाई बहनों B इज नॉट परपेंडिकुलर टू T एंड B इज नॉट पैरेलल टू T। दोनों ही केस नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो इसे बोलेंगे अपन क्या, मिक्स डिसलोकेशन। इसे बोलेंगे अपन मिक्स डिसलोकेशन। इसमें प्लेन दिखाई कैसे देगा, इसमें प्लेन दिखाई कैसे देगा, देखो इसे बोलेंगे अपन मिक्स डिसलोकेशन। और इसमें देखा गया तो प्लेन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, वही सेम ये आ गया, ये आ गया आपका टी। डिसलोकेशन लाइन वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर कह सकता हूं मैं इसे, टेंजेंट वेक्टर कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड, बोलिए। और इसका डायरेक्शन की बात करूं तो कुछ इधर, ठीक है। और नाउ अब हम बात करेंगे कि भैया अगर स्लिप का मोमेंट कुछ एंगल पे हुआ, कुछ एंगल पे हुआ माय डियर फ्रेंड, उसे बोलेंगे अपन क्या, मिक्स डिसलोकेशन। उसे क्या बोलेंगे, मिक्स। देखो यहाँ पे टी और ये क्या है आपका डिसलोकेशन, ये क्या है आपका स्लिप का मूवमेंट है, बेसिकली कुछ डायरेक्शन कुछ एंगल पे है क्या, यहाँ तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल है टी, और देखो ये बिल्कुल पैरेलल है माय डियर फ्रेंड, टी और स्लिप डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो तो देखा ही था आपने परपेंडिकुलर, तो इसे बोलेंगे अपन मिक्स डिसलोकेशन। इसे बोलेंगे अपन क्या, मिक्स डिसलोकेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड, हमने एज डिसलोकेशन के एटॉमिक लेवल पे जाके बात की,
हमने एज डिसलोकेशन के एटॉमिक लेवल पे जाके बात की कि कैसे एज डिसलोकेशन होता है, लाइक दैट यहां पे बात की थी हमने कि कैसे हमारा एज डिसलोकेशन होता है, इसमें भी देखा था कि कैसे हमारा एज डिसलोकेशन होता है बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्क्रू डिसलोकेशन दिखाई देता है एट एटॉमिक लेवल माय डियर फ्रेंड। ये क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया। एज डिसलोकेशन अब थोड़ा क्लियर हुआ, अब थोड़ा फील हुआ कि क्या होता है ये डिसलोकेशन। ध्यान दीजिएगा, हम 3D की बात करें, अंदर घुस के बात करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा माय डियर फ्रेंड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नाउ डाल लीजिए हेडिंग स्क्रू डिसलोकेशन। नाउ डाल लीजिए हेडिंग स्क्रू डिसलोकेशन। एट एटॉमिक लेवल की बात करेंगे कैसे स्क्रू डिसलोकेशन होता है, स्क्रू डिसलोकेशन। तो आपको यह तो पता चली गया, इतनी भूमिका तो बनी गई मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी भूमिका तो बनी गई कि यहां पे जो बर्गर्स वेक्टर होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, टेंजेंट वेक्टर के। ये तो आपकी भूमिका बनी गई कि अगर स्लिप डायरेक्शन इज पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन, अगर स्लिप डायरेक्शन is parallel to dislocation line, is parallel to dislocation line, तब हमारा होगा स्क्रू डिसलोकेशन। क्लियर है? तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि इसका एटॉमिक लेवल पे हम बात करेंगे, देखेंगे कौन से प्लेन में होता है माय डियर फ्रेंड और कैसे होता है हमारा स्क्रू डिसलोकेशन, बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.